जेमिनाई, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1 मार्च टू 10 मार्च 2025। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, उसमें से भी सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो ये जरूरी नहीं है। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है। ओके, of messages for Gemini from 1st March to 10th of March 2025। एंजल्स बताएं जेमिनाई के लिए रिलेशनशिप कैसा रहेगा 1st to 10th of March 2025। Messages for Gemini from 1st to 10th of March 2025। क्लैरिफाई करेंगे ने क्लैरिफाई 4 of Cups, clarify 4 of Cups, clarify Page of Wands, Page of Pentacles, Page of Pentacles, Two of Cups, Tower, जेमिनाई। तो यहाँ पे 2 मैसेजेस हैं, ठीक है। एक तो देखो शादीशुदा लोगों के लिए मैसेज आया है, जिनकी शादी चल रही है उसमें प्रॉब्लम्स हैं, वहां पे आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको लगता है यहाँ मेरी कदर नहीं हो रही, यहाँ मुझे सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, यहाँ पे मुझे लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे, यहाँ पे लोग मुझे एक होता है ना कि हाँ हम तुमको अलाउ करते हैं डिसीजंस ले लो या जो चाहे तुम करो, तो आपको कोई आपके डिसीजन भी नहीं लेने देता है। सब लोग अपनी ही चलाते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो इंटरफेयर करते हैं आपकी लाइफ में, आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है बड़े लोग हों जो वो अपनी ही चलाते हैं, आपकी कोई नहीं सुनता है, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप अपने विचार व्यक्त करते होंगे तो आपकी कोई सुनता नहीं होगा। स्पेशली जो आपके स्पाउस हैं वो भी आपकी बात नहीं सुनती हैं या नहीं मानती हैं, ठीक है। तो आपकी शादी में प्रॉब्लम्स चलती हैं। यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल दिक्कतें भी दिख रही हैं। आपकी फैमिली है भरी पूरी है, लेकिन अभी कुछ फैमिली में फाइनेंशियल दिक्कत चल रही है, जिसकी वजह से आप अपसेट रहते हैं, जिसकी वजह से आप चिंता में रहते हैं, आप खुश नहीं रहते हैं, आप इमोशनली भी सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं जो आपके पास लोग हैं आसपास उनसे, ठीक है। आपको फीलिंग आती है आप रिजेक्टेड हैं, आपको कोई पसंद नहीं कर रहा है। और यहाँ पे
कोई आपके ऊपर उतना ध्यान नहीं दे रहा है, इस रिलेशनशिप पे कोई नर्चर नहीं कर रहा है, स्पेशली जो आपके स्पाउस हैं, आपको अपनी वाइफ या आपके अपने जो हस्बैंड हैं उनसे जो चाहिए इमोशनल कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, वो चीज नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से ना उनका केयरिंग एटीट्यूड है, ना वो आपके ऊपर अटेंशन दे रहे हैं, तो आपको वो लोनलीनेस फील होती है, अपसेट एनर्जी आई है, बोरिंग एनर्जी आई है, आपको ये लोग अच्छे नहीं लग रहे हैं, आपको घर अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं, और उस वजह से आप वीक होते जा रहे हैं, इमोशनली डाउन हो गए हैं, रिजेक्टेड फील करते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपने इन लोगों के लिए कुछ नहीं किया, आपने काफी किया है, आपके पास तो जितना होता है आप दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका ओवर गिविंग नेचर है और आपको रिसीव कुछ भी नहीं होता है, आप बस देते ही रहते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है जो चल रहा है सिर्फ आप ही के ऊपर। और अभी आपका हो गया, आपने कह दिया इनफ, नाउ अब मैं और नहीं इसमें एफर्ट्स डालने वाला, या और अभी मैं इसमें पैसे और नहीं इन्वेस्ट करूंगा, या मेरी तरफ से एनर्जी डिप्लीट हो गई है, आप थक गए हैं, आप लिटरली अभी बिल्कुल भी फ्रेश माइंड में नहीं है, आपका माइंड भी एकदम जैसे हम शट डाउन हो जाती है ना, एनर्जी एकदम ड्रेन हो जाती है, बैटरी लो हो जाती है, तो आपकी होगी ये बैटरी लो। अभी कैसे बैटरी चार्ज होगी, आपकी मन की भी कोई नहीं करने दे रहा है, और वो जो खुशियां आपको चाहिए वो भी आपको नहीं मिल पा रही हैं, तो अभी आप डाउन एनर्जी में रहेंगे शुरू में, ठीक है। बट आप वैसे मस्त टाइप के इंसान हैं, क्योंकि जेमिनाइज वैसे होते हैं, वो बहुत जल्दी स्विच ऑन स्विच ऑफ कर लेते हैं हर सिचुएशन से, बट क्योंकि ये घर है तो घर का कोई सॉल्यूशन होता नहीं है, हमें वहीं रहना पड़ता है, उन्हीं लोगों के बीच रहना पड़ता है और टॉलरेट करना पड़ता है, हमारे पास और कोई चारा नहीं होता है। बट वैसे अगर देखा जाए तो आप मेंटली स्टेबल हैं, फाइनेंशियली भी स्टेबल हैं और अपने पे ध्यान देते हैं। यही जेमिनाई की सबसे अच्छी क्वालिटी है, पॉजिटिव क्वालिटी है, कि वो अपने आप को हर सिचुएशन से निकाल लेते हैं, तो आप भी निकाल लोगे और आप ऐसे रहोगे, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स इज विश कम ट्रू, आप अपनी विशेस अपने आप, जैसे हम अपनी विश खुद से ही फुलफिल कर रहे हैं। एक डिसीजन आपने लिया है मन में, ठीक है, कि मुझे क्या करना है, मुझे कम्युनिकेट करना है, मुझे बात करनी है अपने पर्सन से। हो सकता है आप किसी को लाइक कर रहे हैं, या किसी को पसंद करते हैं, या किसी को चाहते हैं, तो आप उससे कम्युनिकेट करना चाहते हैं और आप कम्युनिकेट करेंगे। पास्ट में आपने इस इंसान से झूठ बोला था, या फिर उस इंसान ने आपसे झूठ बोला था, जिसकी वजह से झगड़े हुए थे, जिसकी वजह से ये टावर मोमेंट आया था, तो उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको सच्चाई का पता चलेगा, बहुत कुछ आपको पता चलेगा, इसके बारे में क्लैरिटी मिलेगी। डेफिनेटली यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग भी है और क्लैरिटी के साथ है, हैप्पीनेस है, एंड में सारी चीजें सॉर्ट हो रही हैं। ये एक सोलमेट कनेक्शन है। यहाँ पे आपका जैसे कि डायलेमा अगर रहेगा, दो में से एक डिसीजन लेना है, ठीक है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, तो मुझे क्या करना है, तो वो आप डिसाइड कर लेंगे कि मुझे इस पर्सन के साथ ही आगे बढ़ना है, और आप प्रपोज करेंगे, या तो आप प्रपोज करेंगे या वो पर्सन आपको प्रपोज करेगा, क्योंकि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। मैजिशियन आया है, ये भी आपसे बात करना चाहता है या चाहती है, बहुत ज्यादा भगवान से प्रे कर रही है आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, तो प्रकृति भी यही चाहती है। स्टक सिचुएशन है, या जो भी, देखो टावर आया है, तो ये ब्रेकअप हुए बहुत टाइम हो गया है। आपने इस पर्सन से ब्रेकअप किया जब, तो बहुत कुछ हुआ होगा, झगड़ा, डिसरिस्पेक्ट, और गंदी तरीके से खत्म हुआ है। तो अभी व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, तो यहाँ एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आप दोनों की लाइफ में हुआ है, स्पेशली आपके पर्सन की लाइफ में ज्यादा हुआ है, एंड ये एफर्ट्स डालेंगे, ये इस रिलेशनशिप को रिपेयर करना चाहते हैं, रिपेयर करेंगे, बात करेंगे आपसे, और आपको मनाएंगे, आपको कॉल आएगा, डेफिनेटली यहाँ पे कम्युनिकेशन होगा। आप भी चाहते हैं इनसे बात करना, और ये भी चाहते हैं आपसे बात करना।
तो आप दोनों की बात होगी और कुछ फ्यूचर को लेके आपके पर्सन के मन में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, वो चीजें वो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं और करेंगे भी। ठीक है, अभी फिलहाल आपके जो पर्सन है वो बिल्कुल अकेले हैं, लोनलीनेस में है, डिप्रेशन में है, सीवियर डिप्रेशन है, अकेले हैं और मन नहीं लग रहा उनका किसी भी चीज में। आप क्या फील करेंगी, आप थॉट प्रोसेस में रहेंगी। यहाँ पे आप हो सकता है अपनी शादी के लिए भी सोच रही हूँ कि ये कैसी शादी चल रही है, इसका क्या करना है, क्योंकि ये लंबी चल रही है और इसमें आगे लंबा रहेगा ये रिश्ता या नहीं रहेगा, या मैं और एफर्ट्स डालूं या नहीं डालूं, क्योंकि आपको अप्रिसिएशन है नहीं, आपको कोई पसंद कर नहीं रहा है। ठीक है, आपको ये बात पता है, तो आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे, बात नहीं करना किसी से, डिटैच कर लेंगे, है ना। यहाँ पे हैं कुछ ट्रबल्स हैं अभी फिलहाल, अपसेट एनर्जी रहेगी। ठीक है, ऐसा लगेगा कि आप फुलिश हैं, ऐसा लगेगा कि आप कोई अथॉरिटी नहीं रखते, आप गलत हैं, ऐसी थिंकिंग रहेगी आपकी। बट उसमें से आप निकल जाएंगे जेमिनी। थोड़े दिन रहेगा ऐसा मूड, फिर मूड ठीक हो जाएगा। आपके पर्सन आपसे बात करेंगे, आपकी न्यू बिगनिंग है, हैप्पीनेस है और बहुत सही हो जाएगा। मिडिल के बाद ठीक हो जाएगा सब, 5th 6th 7th 8th 9th 10th, 5th से 10th के बीच में काफी कुछ चेंजेस आएंगे। ठीक है जेमिनी, तो ये थे आप लोग के लिए मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।